डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने विजी व्यंजकों का कुछ भाग देखे थे, जिसमें एक पदी में एक पदी का भाग देना और कुछ ऐसे भाग देखे थे जिसमें भाज्य का गुणनखंड हो जा रहा था और भाजक उस गुणनखंडों में से एक उपस्थित था जिसको कैंसिल करके उसको न्यूनतम रूप में ला दिया गया था। अभी हम लोग कुछ बड़े भाग सीखेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ। जैसे मान लीजिए लिखा हो कि 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 18 में हमको x प्लस 2 का भाग देना हो, तो भाग कैसे देंगे आइए देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ कि अगर x² में x का भाग देते हैं तो उत्तर कितना आता है। x गुणे x बटे x कैंसिल करेंगे तो x हमारा आ जाएगा। अगर यहीं पर प्लस रहेगा या माइनस रहेगा तो उत्तर हमारा माइनस में आएगा, माइनस प्लस में रहेगा तो उत्तर हमारा माइनस में आएगा, दोनों माइनस माइनस में रहेगा तो उत्तर प्लस में आ जाएगा, प्लस भागा प्लस में रहेगा तो उत्तर हमारा प्लस में आएगा। इसको हम देख सकते हैं, जान सकते हैं और जब सवाल आएगा तो उसका हम यूज भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे भाग दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 18 ये क्या है? ये भाज्य कहलाता है। x प्लस 2 क्या कहलाता है? भाजक कहलाता है। भाग कैसे देते हैं? तो यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 जो हमारा भाज्य है वो चतुष्पदी है, 4 पदी व्यंजक है और यह भाजक हमारा द्विपदी व्यंजक है। तो क्या करेंगे, भाज्य का पहला पद 3x³ है और भाजक का पहला पद क्या है? x है, तो x ले लेंगे। भाज्य के पहले पद में से भाजक के पहले पद से भाग देंगे, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? आप यहाँ देख पा रहे हैं x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो 3x² आ जाएगा। उस 3x² को लिखेंगे कहाँ? 3x³ के ठीक ऊपर लिखेंगे 3x² और 3x² का गुणा फिर हम x प्लस 2 में करेंगे, तो 3x² का गुणा x में करेंगे तो 3x³ हो जाएगा और यहाँ पर प्लस है तो गुणनफल प्लस हो जाएगा और 3 दूना हो जाएगा 6x²। यहाँ पर घटाएंगे तो चिन्ह बदल देते हैं, पद बराबर है चिन्ह विपरीत है तो कट जाएगा और यहाँ धन 4x² ऋण 6x², एक धन है एक ऋण है तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऋण 2x² धन 5x धन 18 हो जाएगा। अब ये भाजक बन गया, फिर भाज्य बन गया और ये भाजक हो गया। अब क्या करेंगे? जो काम यहाँ किए हैं वही काम यहाँ पर भी करेंगे। क्या करेंगे? ऋण 2x², इस भाज्य का पहला पद ऋण 2x² चिन्ह सहित लिखेंगे, इस बात का ध्यान रहे। और भाजक का जो पहला पद x है, x से क्या करेंगे? इसमें भाग देंगे तो ऋण है ये धन है तो भागफल ऋण आ जाएगा और हो जाएगा 2x। अब क्या करेंगे? यहीं हम ऋण 2x लिख देंगे। अब धन ऋण का गुणा जो है हमारा ऋण हो जाएगा, 2x में x का गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा, ऋण धन का गुणा ऋण हो जाएगा और 2 दूना हो जाएगा 4x। एक बात ध्यान रखेंगे, 4x को 5x के ठीक नीचे लिखेंगे क्योंकि 4x 5x का सजाती है। 2x² को 2x² के ही नीचे लिखेंगे क्योंकि ये इनके सजाती हैं। अब यहाँ घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ऋण का धन हो जाएगा और एक कैंसिल हो जाएगा। अब 5x और धन 4x, मैं क्या बोला था पहले? बोला था यह कि जो चिन्ह हम बदल करके लिखते हैं उसी चिन्ह को गणना में शामिल करते हैं, वही चिन्ह प्रभावी होता है। तो धन 5x और धन 4x क्या हो जाएगा? धन 9x हो जाएगा। धन लिखेंगे नहीं, मान लेते हैं 18 उतार देंगे। अब यहाँ पर फिर भाज्य बन गया, भाज्य और ये भाजक वही है तो क्या करेंगे? फिर वही काम करेंगे। इस भाज्य का जो पहला पद है 9x लिख लेंगे और भाजक का जो पहला पद है x उसको लिख लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। अब इस 9 को हम यहाँ पर लिख देंगे, धन 9 है, धन लिख देंगे। अब धन में धन का गुणा करेंगे, धन हो जाएगा। 9 में x का गुणा करेंगे तो 9x हो जाएगा
धन में धन का गुणा करेंगे धन हो जाएगा, और 9 दूना हो जाएगा 18। जब घटाएंगे तो धन का ऋण हो जाएगा, धन का ऋण हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और शेषफल यहाँ हमारा 0 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये भाग की प्रक्रिया है। बड़े ही सरल तरीके से बड़े छोटा सा सवाल लेकर के, छोटे घात वाला, छोटे पदों वाला व्यंजक लेकर के भाग हम लोग यहाँ पर सीखे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि भाग की प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। एक और भाग देख लेते हैं। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक्सरसाइज का ही प्रश्न है। 34x ऋण 22x क्यूब ऋण 12x घाते 4 ऋण 10x स्क्वायर ऋण 75 में हमको 3x धन 7 से भाग देना है। अर्थात ये भाज्य है और ये क्या है, भाजक है। तो हम क्या देख रहे हैं, एक बात ध्यान रखते हैं कि जो भाज्य है अथवा भाजक है उसको हम मानक रूप में लिख लेते हैं, उस व्यंजक को मानक रूप में लिख लेते हैं। आप पूछेंगे कि मानक रूप क्या होता है, तो आप ये देख पा रहे हैं, ये मान लीजिए कि हमारा भाज्य है, मान क्या लीजिए वो भाज्य है, ये है। यहाँ पर x पर पावर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ एक भी पावर नहीं है। तो हम करेंगे क्या कि जो व्यंजक है हमारा जिस चर में है, यहाँ x चर में है, तो x के घातों के अवरोही क्रम में उनको हम सजा देते हैं, तो वो जो व्यंजक है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप में आ जाता है। तो भाग देने से पहले हमको यह काम करना पड़ेगा। तो भाग देने के लिए क्या करें, सबसे बड़ी घात कौन सी है, सबसे बड़ी घात है ऋण 12x घात 4। उससे छोटी क्या है, ऋण 22x क्यूब है। उससे छोटी क्या है, ऋण 10x स्क्वायर है। उससे छोटी क्या हो जाएगी, धन 34x होगी। तो सबसे छोटी क्या होगी, x से मुक्त राशि 75 लिख दिया जाएगा। और उसके बाद से इसमें हम क्या करेंगे, 3x धन 7 लिख देंगे, उसी से हमको भाग देना है। अब फिर वही प्रक्रिया शुरू हो गई जो हम लोग सीखे हैं। अब देखिए इतना बड़ा व्यंजक है, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हम क्या करेंगे, ऋण 12x घात 4 ले लेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे, 3x ले लेंगे। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 चौके हो जाएगा 12 बराबर हो जाएगा ऋण 4x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 4 घात था, यहाँ 1 घात है, 1 घात कटेगा घटेगा, x घाते 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण यहाँ पर लिख देंगे ऋण 4x क्यूब। अब ऋण में धन का गुणा करेंगे तो ऋण हो जाएगा, 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12, x क्यूब में x का गुणा करेंगे तो घाते 4 हो जाएगा। ऋण में धन का, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इधर तो हो गया, यहाँ भी करेंगे, ऋण में धन का गुणा करेंगे तो ऋण हो जाएगा, और 7 चौके हो जाएगा 28x क्यूब, पूरे के बटे ये धन हो गया, ये धन हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाएगा, एक ऋण है और एक धन है, तो हो जाएगा 6x हो जाएगा, 22 में से 28 घटेगा तो यहाँ पर जो है 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ x क्यूब हो जाएगा। फिर आगे 10x स्क्वायर धन 34x ऋण 75 उतार देंगे, और फिर बात आ गई 6x क्यूब की। तो 6x क्यूब में फिर वही 3x, 3 गुना क्या हो गया 6, x में x का भाग देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ धन 2x स्क्वायर लिख दिया जाएगा। अब 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, x में x गुणा करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, ये 6x क्यूब हो गया। धन में धन का गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा, और 7 दूना हो जाएगा 14x स्क्वायर, ये ऋण हो गया, ऋण हो गया, कैंसिल हो गया। ये ऋण 10x स्क्वायर ऋण 14x स्क्वायर, ऋण 10 और ऋण 14 क्या हो जाएगा, ऋण 24x स्क्वायर हो जाएगा, इधर 34x ऋण 75 हो गया। अब देखिएगा ऋण 24x स्क्वायर फिर यहाँ पर लिख लेंगे, बार बार रफ कर लेंगे, बार बार रफ कर लेंगे, यानी तो उतना अनुभव हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अनुभव कैसे ले लेंगे, धन भाग हमको देना ही देना है, धन ऋण का हो जाएगा ऋण,
अब 24 में 3 का भाग देंगे, 3 8 24, 8 आ जाएगा और यक्स से एक यक्स कट जाएगा, एक यक्स बचेगा, यहाँ पर इसको लिख दिया जाएगा। यानी कि ऋण 8 यक्स, अब भाग देंगे तो देख सकते हैं उतना ही आएगा, यहाँ पर भी यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, ऋण 8 यक्स आ जाएगा यहाँ। तो अब क्या करेंगे, ऋण धन का गुणा हो जाएगा ऋण, और 8 तरीके हो जाएगा 24, यक्स में यक्स का गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर, ऋण धन का गुणा हो जाएगा ऋण, और 8 सते हो जाएगा कितना, 56 यक्स हो जाएगा, ऋण का धन हो गया, ऋण का धन हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब एक धन है, धन दोनों धन धन हो गया, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, और 5 3 8 हो जाएगा, 8 के यहाँ 9 हो जाएगा, 90 यक्स ऋण 75 हो जाएगा, 90 यक्स ऋण 75 हो जाएगा। अब ये नया भाज्य बन गया, भाजक हमारा वही है, तो क्या करेंगे, 90 यक्स में उसी 3 यक्स से हम भाग देंगे, यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, और 30 तिहाई 90 होता है, अर्थात 30 आएगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम 30 लिख लेंगे। जब 30 लिखा गया तो 30 में 3 यक्स का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 90 यक्स, और 30 में 7 का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा धन 7 की 21, 210 हो जाएगा, और यहाँ ऋण हो जाएगा, यहाँ ऋण हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद से ऋण 75 ऋण 210, ऋण 75 ऋण 210, दोनों ऋण ऋण है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 285 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 1 8 285 हो जाएगा। अब देखिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना है हमको यहाँ, और आपको जानना है, मुझे बताना है और आपको जानना है। क्या जानना है कि वह स्थिति कब होगी जब हम समझेंगे कि हमारा भाग पूरा हो गया, कब भाग नहीं जाएगा। अंक गणित में तो हम बड़ा आसानी से पता कर लेते हैं, कहते हैं कि इसका पहाड़ा उतना तक नहीं पहुंच रहा है तो भाग हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन बीजगणित यहाँ पर तो पहाड़ा हम पढ़ते नहीं हैं। तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर बताना है यार कि जब भाजक की घात भाज्य की घात से अधिक हो जाएगी, या भाज्य की घात भाजक की घात से कम हो जाएगी, उसी समय भाग देना बंद कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 285 हो गया, इसमें यक्स है ही नहीं, या यक्स है तो 0 घात लिए हुए है। एक बात बता देता हूँ, अगर मान लीजिए लिखा हो 2 तो इसको 2 गुणे आप 1 लिख सकते हैं, और इसको आप 2 यक्स की घाते 0 भी लिख सकते हैं। हर पूर्णांक में चाहे हर परिमेय संख्या के साथ यक्स को लिखा जा सकता है, लेकिन 0 घात लगा के, क्योंकि यक्स घाते 0 का मान 1 हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पर हम माने ऋण 285, तो ऋण 285 यक्स के घाते 0 है, और जो हमारा भाजक है वो यक्स के घाते कितना है, 1 है। तो भाज्य की घात भाजक की घात से कम हो गई, वहीं पर भाग देना बंद कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि भाग की प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। एक एग्जाम्पल और हम लोग लेकर के देख लेंगे। आइए एक अलग तरह का भाग देखते हैं। भाज्य हमारा यक्स की घात 5 धन y की घात 5, और भाजक है यक्स धन y। जब हम भाग देंगे तो क्या करेंगे, बार बार हमको रफ करना पड़ेगा, तो बार बार इसको ध्यान रखिए। यक्स की घात 5 में जब हम यक्स का भाग देंगे तो कितना आएगा, यक्स की घात 4 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर हम यक्स की घात 4 लिख देंगे, और इस घात 4 में जब यक्स का गुणा करेंगे तो घात 5 हो जाएगा, और धन धन का गुणा धन हो जाएगा, और यक्स की घात 4 y हो जाएगा, यक्स की घात 4 y। अब यहाँ पर धन ऋण हो जाएगा, यहाँ पर धन है तो यहाँ भी ऋण हो जाएगा, और एक कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ y की घात 5 है, ये ऋण यक्स की घात 4 y है, तो सजाती तो है नहीं, सजाती तो है नहीं कि वो जुट जाएंगे या घट जाएंगे, न जुटेंगे न घटेंगे न कटेंगे, वो बचेंगे। तो बचेंगे तो उनको बचा लीजिए, ऐसे लिखेंगे यक्स की घात 4y धन हो जाएगा y की घात 5। अब
फिर ये हमारा नया भाज्य हो गया। तो ऋण x की घात 4y में हमको भाग देना है x से, तो x से एक x कट जाएगा तो ऋण x³ y आ जाएगा। यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए, इसीलिए कह रहा हूँ कि आप अलग भाग दे करके रफ पर कंफर्म हो जाइए कि कितना भागफल आएगा, उसी को वहां पर रखना है। तो यहाँ ऋण x³ y हो जाएगा। अब ऋण x³ को हम यहाँ लिखेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा ऋण x की घात 4y और ऋण हो जाएगा x³ ये ऋण का धन हो जाएगा, धन का ये भी ऋण का धन हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ x³ धन y की घात 5 फिर उतार लेंगे यहाँ। अब देखेंगे तो x³ में हम x से जब भाग देंगे तो x से एक x कटेगा, यहाँ पर आ जाएगा x² y² प्लस प्लस का प्लस ही हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस x² y² लिख देंगे, गुणा कर देंगे तो x³ y² और प्लस हो जाएगा x² y³ हो जाएगा, x² हो जाएगा, y में y³ गुणा करेंगे तो y³ हो जाएगा। यहाँ पर ऋण हो गया, यहाँ ऋण हो गया, कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऋण x² y³ और प्लस हो जाएगा y की घात 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी ऋण x² y³ में जब हम x से भाग देंगे तो ऋण x y³ हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे ऋण x y³ हो जाएगा। अब यहाँ जब गुणा करेंगे तो ऋण और धन का गुणा हो जाएगा, ऋण x का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² और यह हो जाएगा y³। ऋण और धन का गुणा हो जाएगा ऋण x y³ में जब y का गुणा करेंगे तो हो जाएगा x y की घात 4, 3 घात यहाँ है, 1 घात यहाँ है तो 4 घात हो जाएगा। उसके बाद ये ऋण का धन हो गया, ऋण का धन हो गया, ये कैंसिल हो गया और कैंसिल होने के बाद से यहाँ अभी और बच रहा है तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ जगह कम पड़ रहा है इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे। यहाँ पर हो जाएगा ये धन है, ये भी धन है तो धन x y की घात 4 पहले लिख देंगे और धन y की घात 5 बाद में लिखेंगे। अब ये हमारा नया भाज्य हो गया। अब क्या होगा x y की घात 4 में जब हम x से जब भाग देंगे तो x x कट जाएगा तो y की घात 4 मिलेगा। यहाँ पर हम लिख देंगे धन y की घात 4, गुणा करेंगे यहाँ तो हो जाएगा धन x y की घात 4, धन धन का गुणा धन हो जाएगा, y घात 4 में y का गुणा करेंगे तो y की घात 5 हो जाएगा और यहाँ धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन है तो ऋण हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी पद बराबर है, चिन्ह विपरीत है तो ये भी कट जाएगा और हो जाएगा बराबर 0 के। तो प्यारे बच्चों ये आपने भाग देखा, बहुत लंबा लग रहा होगा, बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन यह कोई कठिन नहीं है, कोई लंबा नहीं है। बस एक बार और देख लेते हैं। x की घात 5 धन y घात 5 में x प्लस y से भाग देना है तो पहले x की घात 5 में x का भाग देंगे तो x घात 4 आ जाएगा। अच्छा ये कैसे आएगा एक बार और बताता हूँ। x घात 5 में x का जब हम भाग देंगे तो कैसे आ जाएगा, ये यहाँ पर घात 1 है तो कुछ मत करिए, 5 में से घटवा घटा दीजिए, 4 हो जाएगा। सूत्र भी हम पढ़े हैं, कक्षा 7 में सूत्र पढ़े हैं, 1 घाते m बटे 1 घाते n बराबर 1 घाते m माइनस n पढ़े हैं। उस रूल से भी हो जाएगा या नहीं इसको गुणनखंड करके x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x 5 बार और नीचे x हो जाएगा तो 1 x से 1 x कैंसिल हो जाएगा, आपको x घाते 4 मिल जाएगा। जैसे भी हो, जिस तरीके से हो, आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो आपका काम बन जाएगा। इस तरीके से ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है। और एक बात बताना है यहाँ कि भाज्य में भाजक से भाग देते हैं, कहीं पर शेषफल शून्य आता है, कहीं पर शेषफल शून्य नहीं आता। तो इसको मैं अंकगणित के माध्यम से समझा। जैसे मान लीजिए आप 8 में 2 का क्या किए भाग दिए तो 2 चौके हो गया 8, शेषफल शून्य बच गया।
जब शेषफल शून्य बच गया तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 जरूर आएगा। मानिए 15 है, 15 में आप 5 का भाग दे रहे हैं तो 5 तो यहाँ क्या हो गया 15। शेषफल कितना बच गया 0 बच गया। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर शेषफल 0 बच गया है तो वो जो भाजक है भाज्य का एक गुणनखंड अवश्य होगा, अर्थात 15 के गुणनखंड में 5 जरूर आएगा। तो वही बात है, कभी प्रश्न में आप आ जाता है परीक्षा में प्रश्न कि इस भाज्य में इस भाजक का भाग दीजिए और बताइए कि क्या यह भाजक इस भाज्य का एक गुणनखंड है या नहीं है। इस भाज्य में भाजक से भाग दीजिए और यह बताइए कि यह अमुक भाजक इस दिए हुए भाज्य का एक गुणनखंड है या नहीं है। प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, भाज्य दिया रहेगा भाजक दिया रहेगा तो भाज्य में भाजक का हम भाग देंगे। भाग देने के बाद से हम यहाँ पर शेषफल पर विचार करेंगे। अगर शेषफल 0 आ गया है तो यह भाजक इस भाज्य का एक गुणनखंड अवश्य होगा। अगर यह भाजक शेषफल 0 नहीं आया, 0 के कोई शून्येतर संख्या मिल गई है तो ये दिया हुआ जो भाजक है इस भाज्य का एक गुणनखंड नहीं होगा। ये भी प्रश्न पर आप विचार करेंगे तो भाग दीजिएगा। अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो भाज्य में भाजक से भाग दीजिएगा। शेषफल अगर 0 आता है तो भाज्य का गुणनखंड है और शेषफल अगर कोई भी शून्येतर संख्या मिलती है तो वह भाज्य का गुणनखंड नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि भाग की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अगर भाग की प्रक्रिया समझ में आ गई है और थोड़ा सा भी लाभ अगर आपको मिला है तो प्लीज इस चैनल को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अन्य बच्चों के पास इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जो इस तरह का नॉलेज न रहने पर आगे की पढ़ाई कठिन ही नहीं बल्कि दुरूह होने वाली है, उससे आपको निजात मिल जाएगा, नियम की जानकारी हो जाएगी, आगे की पढ़ाई आसान हो जाएगी। धन्यवाद।